स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनाएं। मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनाएं। पहली आलोचना है इस सिद्धांत की एक पक्षीय सिद्धांत। एक पक्षीय सिद्धांत। आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत भी अन्य सिद्धांतों की तरह केवल एक पक्षीय है, क्योंकि यह सिद्धांत केवल मजदूरों की मांग पक्ष पर तो ध्यान देता है, लेकिन उनकी पूर्ति पक्ष पर कोई ध्यान नहीं देता है। जबकि मजदूरी के निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति दोनों ही पक्षों का होना अति आवश्यक है। तो पहली आलोचना इसकी इसलिए की गई है क्योंकि यह सिद्धांत केवल मांग पक्ष पर ध्यान देता है मजदूरों की, ना कि उनकी पूर्ति पक्ष पर। दूसरी आलोचना है मजदूरी सदैव सीमांत उत्पादकता के बराबर नहीं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार जो मजदूरों को मजदूरी मिलती है वो उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी मिलती है, लेकिन आलोचकों के अनुसार मजदूरों की कमजोर आर्थिक स्थिति और मजदूर संगठनों के अभाव का सेवा योजक फायदा उठाकर उन्हें यानी मजदूरों को उनकी सीमांत उत्पादकता से भी नीचे मजदूरी देते हैं, यानी सीमांत उत्पादकता से कम मजदूरी देते हैं मजदूरों को। तीसरी आलोचना है अवास्तविक मान्यता। अवास्तविक मान्यता इस सिद्धांत के अनुसार जो मजदूर हैं उन सभी की समान विशेषता मानी गई है और जो श्रम है वो उसे गतिशील माना गया है और प्रत्येक स्थान पर उत्पादित वस्तु का मूल्य समान माना गया है और ब्याज और जो किराया है उन सभी को समान माना गया है। लेकिन आलोचकों के अनुसार इन सब बातों में परिवर्तन होता रहता है, जिसके चलते मजदूरी की भी भिन्न भिन्न दरें देखने को मिलती हैं। जो चौथी आलोचना है वो है श्रम या मजदूर की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाना संभव नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार अन्य साधनों को स्थिर मानकर मजदूर की एक इकाई को बढ़ाना आसान है, लेकिन आलोचकों के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। यदि उत्पादन का जो प्राविधिक गुण है यदि वो दिया हुआ है और वो स्थिर है, यानी जो उत्पादन का जो प्राविधिक गुण है यदि वो स्थिर है तो ऐसा कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। पांचवी आलोचना है
पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता। पांचवी जो आलोचना की गई है वो इस वजह से की गई है क्योंकि यह सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। क्योंकि जो आलोचक हैं उनका मानना है कि वास्तविक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है बल्कि अपूर्ण प्रतियोगिता देखने को मिलती है, लेकिन इस सिद्धांत में पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की गई है, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं।